नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रीश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे विशेष कानूनी प्रावधान बताने वाला हूं और उन कानूनी प्रावधानों से जुड़ी लेटेस्ट और लैंडमार्क जजमेंट भी मैं आज आपको देने वाला हूं। और जो ये विशेष कानूनी प्रावधान है, इनका इस्तेमाल करके आप अपने केस का जल्दी से फैसला करा पाएंगे। आपको सालों साल इंतजार नहीं करना, आपको पूरे केस के प्रोसीजर को फॉलो करना भी अनिवार्य नहीं है। जैसे कि विटनेस, एविडेंस, डॉक्यूमेंट पेश करना, इन सारे को फॉलो करना भी जरूरी नहीं है। सिर्फ आपको सही प्रोसीजर पता होने चाहिए, सही प्रावधानों की समझ होनी चाहिए, उससे संबंधित लैंडमार्क जजमेंट होनी चाहिए और उस ग्राउंड पर आप कोर्ट के सामने क्लेम कर पाएंगे, ताकि अगर आप अपनी जगह पर बिल्कुल सही हैं और आपके पास सारे ग्राउंड फेवरेबल है, तो इसी चीज पर आप अपने केस का निपटारा अब जल्दी से जल्दी करा पाएंगे। अब आज की वीडियो में मैं यही इंपॉर्टेंट जानकारी आप सभी लोगों को देने वाला हूं। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो बिल्कुल छोटा सा अनुरोध है, इस वीडियो को आप तुरंत लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि देश और दुनिया के किस कोने से आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, आज की वीडियो में मैं कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर यानी कि सीपीसी के ऑर्डर नंबर 13 रूल 3 के बारे में बात करने वाला हूं। ठीक इसी तरीके से ऑर्डर नंबर 36 सीपीसी के बारे में चर्चा करने वाला हूं। और ये जो दो विशेष कानूनी प्रावधान है, इसका इस्तेमाल करके आप अपने केस का निपटारा जल्दी से जल्दी करा पाएंगे। देखिए, आज हम बात करेंगे समरी जजमेंट के बारे में और समरी सूट के बारे में। ये क्या होता है? बेसिकली दोस्तों, जब कभी भी कोर्ट में एक सिविल केस डाला जाता है, सिविल भी एक पर्टिकुलर केस से रिलेटेड, वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा, और वहां पर अगर कोर्ट को यह लगता है कि जिसके खिलाफ कोर्ट में केस डाला गया है उसके फेवर में प्रॉपर एविडेंस, प्रॉपर पॉइंट, प्रॉपर कारण नहीं है जिससे वो इस केस को डिफेंड कर पाए, जिससे वो इस केस का बचाव कर पाए, तो ऐसी कंडीशन में वहां पर कोर्ट समरी जजमेंट पास कर देता है। समरी जजमेंट का मतलब होता है जहां पर पूरी ट्रायल फॉलो नहीं की गई, कोर्ट ने बीच में ही कंसीडर करते हुए वहां पर अपना फैसला सुना दिया। अब यह किस कानूनी प्रावधान में होता है? आज हम जो जजमेंट आप लोगों के लिए लाए हैं वो कमर्शियल सूट से रिलेटेड लाए हैं, यानी कि वो विवाद जो कमर्शियल्स होते हैं, जो हम बिजनेस केसेस में ज्यादातर देखते हैं। पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी केस में ऐसा किया जा सकता है। जैसे कि कमर्शियल सूट्स के लिए अगर आप ऑर्डर 13 क्लोज ए रूल 3 पढ़ते हैं, तो वो इसी समरी जजमेंट के बारे में बात करती है। पर अगर हम कमर्शियल सूट्स को साइड रखें, नॉर्मल केसेस की बात करें, किसी से पैसा लेना है, चेक बाउंस का केस है, रिकवरी का केस है, चेक बाउंस तो अलग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में चला गया, पैसों की रिकवरी का केस है, तो ऐसी कंडीशन में आप सीपीसी का ऑर्डर नंबर 37 भी पढ़ सकते हैं, जो समरी सूट के बारे में बात करता है। ठीक इसी प्रकार से अगर आप ऑर्डर 12 रूल 6 पढ़ेंगे, कौन सा? सीपीसी का ऑर्डर 12 रूल 6। ये मैंने आपको 3 बड़े प्रावधान बताए। अगर कमर्शियल है तो ऑर्डर 13 रूल 3, अदर प्रकार के रिकवरी वगैरह के केस है ऑर्डर 37, और नॉर्मल कोई सिविल केस है तो ऑर्डर 12 रूल 6। इन प्रावधानों का आप इस्तेमाल करके केस की शुरू में ही जजमेंट पा सकते हैं। पर यह कैसे संभव है? देखिए, जैसे ही आपने कोर्ट में केस डाला, तो जो आपका विपक्षी है, डिफेंडेंट है, क्योंकि आप तो प्लेंटिफ होते हैं, वादी, तो डिफेंडेंट को वहां पर अपना जवाब दावा देना होता है, रिटर्न स्टेटमेंट देनी होती है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, आपको पता होगा, 30 दिनों के अंदर समय सीमा होती है कि जैसे ही समन मिले 30 दिनों में आपको जवाब डालना है, और वो समय सीमा कोर्ट ज्यादातर 90 दिनों तक बढ़ा सकता है। कमर्शियल सूट्स में वो समय सीमा बढ़कर 120 दिनों की हो जाती है। अब जब ये जवाब दावा दिया गया, कोर्ट ने उसको पढ़ा, कोर्ट ने देखा यार यहां पर तो कोई वैलिड ग्राउंड नहीं है उसके पास डिफेंस लेने का, या डिफेंस लेते समय रिटर्न स्टेटमेंट में उसने जो हमारा क्लेम है उसको एक्सेप्ट कर लिया, या कई बार यह देखने को मिलता है जो प्रतिवादी है, डिफेंडेंट है, समय सीमा में रिटर्न स्टेटमेंट ही नहीं दे पाता, यानी कि
इन सभी कंडीशन में, चाहे समय सीमा में रिटर्न स्टेटमेंट ना दे पाए या रिटर्न स्टेटमेंट में हमारा क्लेम एक्सेप्ट कर ले या उसके पास कोई वैलिड डिफेंस नहीं है क्लेम के लिए, तो कोर्ट वहां पर यह देखता है कि इस केस की ट्रायल चलानी अब अनिवार्य नहीं है। तो अगर कमर्शियल सूट है तो आप वहां पर ऑर्डर 13 रूल 3 की एप्लीकेशन लगाएं। समरी प्रोसीजर सूट है आपका, समरी सूट जिसे हम कहते हैं, ऑर्डर 37 के अंदर, या अगर आपका अदर सिविल सूट है किसी भी कारण में तो आप ऑर्डर 12 रूल 6 का आवेदन दे सकते हैं कि इस केस को आगे चलाकर कोई फायदा नहीं है क्योंकि इस केस में कोई वैलिड ग्राउंड ही नहीं बन रहा डिफेंस करने का। अब यह कब संभव है? क्या हर केस में हो पाएगा? जी नहीं दोस्तों, हर केस में ऐसा संभव नहीं होता। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट समय समय पर कुछ बड़ी बड़ी लैंडमार्क जजमेंट देता रहता है जिसमें गाइडलाइंस दी जाती हैं कि इन कंडीशन में ऐसा हो सकता है, इन कंडीशन में ऐसा नहीं हो सकता। और आपके वकील साहब भी नॉलेजेबल हैं, उनसे आप इस चीज का डिस्कशन कर सकते हैं क्या हमारे केस में प्रावधान लागू होंगे। पर मैं आपको वो 3 बड़ी जजमेंट भी डिस्प्ले पर दिखाकर क्लियर करूं ताकि आपको पता लग जाए कौन सी जजमेंट में आपकी ये चीजें काम आएगी। डिस्प्ले पर देखिएगा दोस्तों, देखिए ये 3 बड़ी लैंडमार्क जजमेंट है। ब्राइट एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस एमजे बिराज क्राफ्ट एलएलपी, साल 2017 का केस लो है। दूसरी जजमेंट है आईडीबीआई ट्रस्टीबी सर्विस लिमिटेड वर्सेस हपटाउन लिमिटेड, 2016 का केस है। और एक और लैंडमार्क जजमेंट है मैक्लैक इंजीनियर्स वर्सेस बेसिक इक्विपमेंट कॉर्पोरेट, साल 1976 की जजमेंट है। और ये 3 काफी बड़ी जजमेंट है। अब आप लोगों के मन में सवाल आएगा, सर आपने जजमेंट के नाम तो बता दिए पर हमें ये जजमेंट मिलेगी कहां से? उसका भी समाधान मैं वीडियो में आगे बता रहा हूं, थोड़ा सा इंतजार करें क्योंकि अब मैं जो लेटेस्ट जजमेंट है वो आपको समझाने वाला हूं और वो डिटेल में समझाऊंगा ताकि आपको पता लग जाए कि हम यहां जो जानकारी देते हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट होती है। डिस्प्ले पर देखकर पहले केस टाइटल देखिए आप। देखिएगा दोस्तों, इसका केस टाइटल है डी कन्वर्टर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस एलए केमिको प्राइवेट लिमिटेड एंड अदर्स। 16 अप्रैल साल 2026 की हमारी जजमेंट है, यानी कि ऑनरेबल कैलकाटा हाई कोर्ट की बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट में आप लोगों के लिए लेकर आया। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, चाहे ये हमारी लेटेस्ट जजमेंट हो गई या मैंने जो आपको 3 लैंडमार्क जजमेंट बताई वो आपको मिलेगी कहां से? देखिए, ये सिर्फ आप लोगों की नहीं बल्कि अनेकों लोगों की समस्या है कि सर हमें लेटेस्ट जजमेंट नहीं मिल पाती, हमें लैंडमार्क जजमेंट नहीं मिल पाती, हमें नहीं पता हमारे केस में कौन सी जजमेंट फेवरेबल है, हमें नहीं पता वो कहां से मिलेगी। पर इसका समाधान लीगल चैंबर आप लोगों के लिए लेकर आया है और जो इसका समाधान है वो स्पेशल ऑफर के साथ हम लाए हैं। क्या है दोस्तों? लीगल चैंबर बाय लॉ एंड वर्डिक्ट ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जहां पर आप लोगों को लेटेस्ट जजमेंट, उनकी पीडीएफ की कॉपी और उनकी एक्सप्लेनेशन इस ग्रुप में दी जाती है। लैंडमार्क जजमेंट, उनकी पीडीएफ की कॉपी और उनकी एक्सप्लेनेशन इसी ग्रुप में दी जाती है। जो हम जैसे ये वीडियोस यूट्यूब पर या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर ला रहे हैं उसमें बताई गई लेटेस्ट और लैंडमार्क जजमेंट इसी ग्रुप में आपको मिल रही है, यानी कि यहां पर आपको मिलने वाली है। और बेसिक कानून जो आपको पता होने चाहिए वो आपको इस ग्रुप में समझाए जाते हैं। या आप अलग से किसी भी कानून पर लैंडमार्क जजमेंट इस ग्रुप में मांगेंगे तो वो आपको मिल जाएगी और ये सारे के सारे बेनिफिट इसी एक अकेले ग्रुप में आपको मिलने वाले हैं। अब क्वेश्चन आएगा, सर इसको ज्वाइन कैसे करें? देखिए, चाहे आप एक एडवोकेट हैं, लॉ स्टूडेंट हैं, वो व्यक्ति हैं जिनका कोर्ट में केस चल रहा है, या लॉ को आप और अधिक समझना चाहते हैं और डीपली पढ़ना चाहते हैं, तो सभी लोगों के लिए ही ये ग्रुप बनाया गया है। अगर आप इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्प्ले पर नंबर है या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है। मैं आपको बता दूं, यहां पर आपको ग्रुप ज्वाइन करने के लिए 1000 रुपीज की ज्वाइनिंग फीस देनी होती है और स्पेशल ऑफर यह है कि 1000 रुपीज में आपको पहले 1 साल का टाइम पीरियड मिलता था ग्रुप में बने रहने का। पर स्पेशल ऑफर यह है कि इसी महीने की 30 तारीख तक अगर आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको 1000 रुपए ज्वाइनिंग फीस देनी है, पर बदले में लाइफ टाइम आपको इस ग्रुप का फ्री मेंबर बना दिया जाएगा। मतलब आपको 1000 रुपए देने के बाद बार बार इसमें पेमेंट नहीं करनी। इस ग्रुप में आपको जो सारी सर्विसेज मैंने बताई यहां पर मिलती रहेगी। पर ध्यान दें, लिमिटेड ऑफर है क्योंकि लिमिटेड जगह बची है ग्रुप में। 30 तारीख तक अगर आप ज्वाइन करते हैं या फिर अगर इससे पहले ग्रुप फुल हो गया तो भी ये बंद हो जाएगा ऑफर। तो अभी मौका है, डिस्प्ले पर नंबर है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, जाएं और ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। चलिए, जो हमने लेटेस्ट जजमेंट बताई 16 अप्रैल 2026 की, उसको मैं आप लोगों को क्लियर करूं फैक्ट्स के साथ कि आखिरकार केस में क्या हुआ। देखिएगा दोस्तों, देखिए यहां पर 96,33,890 रुपए का गुड यानी कि सामान सप्लाई किया गया। बदले में 61,71,218 रुपए मिल गए और बाकी का पैसा नहीं दिया गया। 34,62,672 रुपए पेंडिंग था। अब यहां पर बार बार बोले जाने पर भी वो पैसा नहीं दिया गया तो आखिरी में कोर्ट में केस डाल दिया गया कि भाई इन्होंने मेरा अभी भी 34 लाख रुपए देना बनता है और ये मेरा पैसा नहीं दे रहे। अब जब केस डाला गया तो कोर्ट ने सामने वाली पार्टी को समन दिए
और समन देने के बाद भी विपक्षी पार्टी रिटर्न स्टेटमेंट 120 दिनों में देने में असफल रही। मतलब 120 दिन निकाल दिए पर कोई भी जवाब दावा नहीं दिया। अब कोर्ट ने क्या देखा कि जब रिटर्न स्टेटमेंट ही नहीं आई तो इस केस को हम अनडिफेंडेड डिक्लेयर करें, मतलब कोई भी डिफेंस नहीं लिया गया, ऐसा डिक्लेयर कर दिया गया। अब इसी चीज का फायदा उठाते हुए एडवोकेट का जो था, प्लेंटिफ का, वो नॉलेजेबल था, समझदार था, उसने एक एप्लीकेशन लगा दी ऑर्डर 30 ने सीपीसी की, भाई ये तो समरी जजमेंट पास करो, क्योंकि सामने वाली पार्टी के पास बोलने के लिए, बचाव करने के लिए कोई डिफेंस ही नहीं है। तो कोर्ट ने वहां पर क्या किया, उन दोनों पार्टी के 16 अप्रैल 2026 को आर्ग्यूमेंट करा दिया और उनसे एफिडेविट ले लिए, और सबसे बड़ी बात, उसी दिन जजमेंट पास कर दी। अब जजमेंट उसी दिन क्यों पास हो पाई? क्योंकि सामने वाली पार्टी के पास डिफेंस करने के लिए कोई वैलिड ग्राउंड ही नहीं था। एडवोकेट ने समझदारी दिखाई, ऑर्डर 30 ने सीपीसी की एप्लीकेशन लगाई और उस केस को जल्दी खत्म करा दिया। अब ये कहां पर लागू है ऑर्डर 30 ने सीपीसी? सिर्फ कमर्शियल केसेस पर। अगर आपका कमर्शियल केस नहीं है, आपने किसी से नगद पैसा लेना है, किसी से पैसा लेना है, पर आप कमर्शियल एक्टिविटी में नहीं है, तो आपको ऑर्डर 37 सीपीसी का केस डालना चाहिए। पर अगर आपका कोई दूसरा सिविल केस है, पैसों को लेने देने का नहीं है, जैसे जमीन का हो गया, तो आप ऑर्डर 12 रूल 6 सीपीसी का सहारा ले सकते हैं। इन तीनों प्रावधानों में आप जल्दी से जल्दी अपने केस का निपटारा करा पाएंगे। अब मैंने आज की वीडियो में आपको लैंडमार्क जजमेंट, लेटेस्ट जजमेंट, कानूनी प्रावधान, सारी चीजें क्लियर करी। अगर आपको ये जो मैंने लेटेस्ट जजमेंट बताई या 3 लैंडमार्क जजमेंट बताई, इनसे संबंधित पीडीएफ चाहिए या इनको आप खुद पढ़ना चाहते हैं जजमेंट कॉपी को लेकर, तो आप वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। डिस्प्ले पर नंबर अब आपको दिखाई दे रहा है, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, जहां पर अभी ऑफर चल रहा है इस महीने की 30 तारीख तक कि 1000 रुपए में आपको लाइफ टाइम फ्री हो जाएगा। तो आपको कैसे ज्वाइन करना है? डिस्प्ले पर नंबर है, कॉल करें या मैसेज करें व्हाट्सएप पर और ये बोलें हमें 1000 रुपीज कहां देने हैं और हमें लाइफ टाइम ज्वाइन करा दो। वो आपको प्रोसेस बताएंगे और ग्रुप में ज्वाइन करा देंगे। धन्यवाद। उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो में मिली जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।